क्या हाल चाल भाई लोग। बम्बई इंडियंस तुम लोग दुनिया हिलाते रह गए। राजस्थान वाले तुम्हारी क्या ही करके चले गए यार। मतलब बारिश में आए और बारिश के साथ साथ रनों का पहाड़ खड़ा करके चले गए जो तुम कभी पहुंच ही नहीं पाए। और मुझे क्या लग रहा है ना, ये जो बुमराह और बाकी जो इनके बॉलर्स प्रीमियम बॉलर्स हैं, इन सबके सवाल जय सवाल के पास थे। क्या बात कर रहे हो आयुष, ऐसा है हाँ कि नहीं? हाँ, गजब गजब भाई, गजब गजब। भाई समझ नहीं आ रहा है यार कि यार ये एक चीज समझ नहीं आ रही मुझे कि यार एक बात बताओ यार। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, और जरा से उनसे बड़े जो मियाँ है वो सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल सही बात। भाई, दो लौंडे आते हैं, एक अंडर हाँ, एज और एक जस्ट अबव एज, बिल्कुल सही और बात। दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग की ऐसे लेके जाते हैं ना भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, देखो हम सब वेट कर रहे थे आज जब पहले ओवर में कुटाई हुई ना। कौन फेंका था शायद पहला ओवर? शार्दुल फेंका था। दीपक दीपक। दीपक चार। ठीक है, दीपक चार, चलो वो तो चलो फिक्स ही था कि मार खानी है। ठीक है ना, वो वाली बात मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों में। लेकिन हाँ, जैसे कि पहला ओवर जब पिटे, क्योंकि पहले ओवर में शायद 22 या 23 रन पिटे थे दीपक चार, और सारे रन मारे थे जायसवाल ने। ठीक है ना, तो हर बंदा ये सोच रहा था यार आज तो जायसवाल ही पेल देगा क्या, आज तो जायसवाल ही खत्म कर देगा क्या ऊपर से मैच। और अगला ओवर आता है बुमराह का। देखो आज मुंबई इंडियंस ने अपना पैंतरा जमा दिया, बुमराह को लगा दिया ऊपर ही। भाई हर बंदा ये बैटल देखने के लिए रेडी था। और सही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अंदर से इंसान ये भी चाहता है कि बुमराह को मत मारो भाई, और कहीं ना कहीं इंसान ये भी चाहता है कि भाई तू मार के दिखाना। हाँ, मतलब ये चाहता है और कोई ना मारे, सूर्यवंशी मार दे, चलो ठीक है, बच्चा है हाँ यार। भाई, पहली गेंद छक्का, बिल्कुल और सही बात, पहली रख ही के मारा बॉल। था भाई, रख के मारा था, रख हाँ, के। और शायद थोड़ा पेस ऑफ भी किया था बुमराह ने, वो पेस ऑफ करी थी वॉलीबॉल, और जो 120 नीचे। लपेट के मारा है भाई शॉट। तुम्हें याद है बुमराह स्माइल कर रहा था उस बॉल के बाद कि यार हाँ, ये तो बुमराह हंस फेल रहा गया था। भाई, ये तो और जब फेल वो गया। हंसा ना, मुझे लगा कहीं अगली बॉल पे आउट ना कर दे यार। मुझे भी लगा भाई अगली बॉल पे यॉर्कर ना फेंक दे। क्योंकि और ऐसा ही फिर करता है वो नॉर्मली। और फिर चौथी बॉल और फिर छक्का। हाँ, और गाइस हम लोगों ने शॉर्ट भी बनाई है, वो आप जाके देखो, हम लोग और भी डिटेल चलते हैं। हाँ और बहुत ही बेहतरीन खेले हैं मतलब जायसवाल और सूर्यवंशी ने। इसके बाद थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या हो गया था, जुरेल आए थे, 3 बॉल बराबर खराब किया है। इसके बाद भाई सिमरन भाई, हेटमायर। 3.4 में शायद ये लोग 59 या 60 पे थे। हाँ, सोच लो कितना इसके मारे बाद हैं। और सिमरन हेटमायर की थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि वो भी 6-7 बॉल खेले, वो भी बर्बादी किए हैं। पर ठीक है, कभी कभी की बात है। बट रियान पराग डिड वेरी वेल और बहुत ही अच्छा काम किया है। रन मार के 10 पे 20 चला रियान गया। पराग ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, ठीक है वो सारी बात सही है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है ये स्टार्टिंग की कुछ बॉल पे फ्रंट फुट आगे करके बॉल रोकी क्यों जा रही थी। मतलब वो एक मास्टर क्लास दिख रही थी मेरे को उसमें कि यार ये बॉल आई है सामने, ये ले। भाई वो 3-4 बॉल पे उसने ऐसे किया है। ये हार्दिक भी करता है इंडिया टीम में कभी कभी, कि आके जस्ट मेरे को दिखाना है, ये लो बॉल रोक सकता हूं मैं। ये मैंने देखा नहीं, है भाई कुछ कुछ। वो एक होता है सम्मान देना, आपको अच्छा बॉलर्स को आप सम्मान देते हो। वही वाली जस्ट बात टू है ना भाई, जब अंडरस्टैंड। आपकी टीम में 11 ओवर की वो वही वाली बात है, जो बॉलें सूर्यवंशी और जायसवाल ने नहीं देखी, उन बॉलों का इक्वल इन्होंने कर दिया आकर के कि भाई चलो ठीक है, बाकी जो तुम लोगों ने नहीं मारी थी उनको सम्मान हम दे दे नहीं, रहे हैं। जैसे हो सकता है उसको कुछ नहीं, उसको लग रहा हो कि बैट की मिडिल हिट कर रही है, नहीं कुछ चेक कर रहा होगा। बट इसके बाद इसमें एक बीच में ना, हार्दिक पांड्या का पहला ओवर है यार, वो पता नहीं कैसे 4 रनों का निकल गया यार, इतने रनों के बीच में। वो नहीं तुमने भाई, ध्यान वो दिया? अच्छा ओवर था है। वो अच्छा ओवर था भाई। हाँ, हार्दिक वही के मैं कह रहा हूँ। दोनों ओवर अच्छे थे। पहले ओवर में कुटाई हुई थी उसकी, लेकिन उसने फिर भी कम कर लिया था। एंड दूसरा चार ओवर तो रन बहुत ही, कैसे बस। और दूसरा ओवर तो बहुत ही अच्छा फेंका था भाई। पहले में तो 4 ही गए थे। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब बढ़िया ओवर फेंका था भाई उसने। हाँ, बढ़िया। बाद में बुमराह ने भी कम बैक किया, पहला ओवर अगर हटा दें। बट हाँ नॉर्मली अगर देखोगे तो हार्दिक का पहला ओवर उस बीच में, क्योंकि ये दोनों ओपनर्स खेल रहे थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जायसवाल और वो सूर्यवंशी। तो ये तब हार्दिक का ओवर निकल गया 4 रनों में, पहला राइट। ओवर।
तो इसलिए मैं कह रहा था। बाकी यार फिर मुंबई जब ये चेस करने आती भाई ना, मुझे बहुत तेज गुस्सा लग रहा था। आई डोंट नो यार क्या हो रहा था। एक तो पहले मुझे इनकी टीम की कॉम्बिनेशन नहीं खेला समझ में आती, आप क्या कर रहे हो, क्या करना क्या चाह रहे हो। किसी टीम में आप बॉश को ले आते हो, किसी टीम में आप गजनफर को बाहर करते हो। आई डोंट नो नहीं नहीं, क्या कर वो रहे तो हैं ये चलो लोग। अलग सीन है, बॉश को लाने का अलग सीन था, क्योंकि बॉश एक लाइक तो एग्जैक्टली नहीं है, पर काइंड ऑफ लाइक टू लाइक हार्दिक का है वो। तो जब मैं हार्दिक वो को फीवर हुआ था तो बॉश को ले आए थे, वो तो चलो ठीक है। वो मैं समझ रहा बट हूँ, इनका बट अगर 22 रन के एवरेज से ट्रेड बॉल को रन देना है तो मुझे यही बेटर लगेगा, आप कॉर्बिन बॉश को ही खिला लो यार। एटलीस्ट आप आपके पास जो स्विंग करने वाले वो दीपक और शार्दुल के रूप में है। हार्दिक इज डूइंग वेरी वेल, बुमराह आपके पास है। कम से कम आप एक बॉश को अगर खिलाते हो तो थोड़ी बैटिंग आपकी और लंबी हो जाती है, आप मार सकते हो। दूसरी बिल्कुल चीज, सही। आप विल जैक्स को नहीं खिला रहे हो, आई डोंट नो क्यों नहीं खिला रहे हो यार। अगर हाँ आपका यार, रन ये बन नहीं रहा पॉइंट है, है, ये पॉइंट मुझे भी मेरा समझ यही समझ नहीं आ मानना है रहा कि भाई, भाई आप विलियम्स को क्यों नहीं खिला रहे हो भाई। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फिट कहीं नहीं कर पा रहे हो विल जैक्स को, मेरे हिसाब से आप रोहित और विल जैक्स को ओपन कराओ तो बहुत अच्छा किया, आरसीबी के लिए ऊपर आया हाँ था। और ऐसा नहीं कि वो करेगा नहीं, आप रिकल्टन अच्छा कर रहा है, बट मैं कह रहा हूँ अगर आप फिट नहीं कर पा रहे हो ना, तो विल जैक्स को ऊपर खिलाओ और अल्लाह के नंबर की जगह आप सैडनर को खिलाओ यार। आपकी बहुत अच्छी बैटिंग है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, पता नहीं कैसे टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो, आप कोई अगर स्पिनर लेके आओ उसको कहीं नहीं खेला, इसका ये मतलब नहीं कि वो चली जाए यार। ठीक है, वो जब की बात राइटली थी। सेड, राइटली सेड। बस मैं एक पॉइंट से डिफर करूंगा, आप रैन रिकल्टन की जगह मत खिलाओ उसे, आप नंबर 3 खिला दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप विलजैक्स को नंबर 3 खिला दो और बोलो पेलो जा करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई देखो, नहीं चल रहे हैं भाई आपका मिडिल ऑर्डर, एज सिंपल एज दैट। आपका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर सब फ्लॉप है भाई। भाई हाँ मुझे समझ नहीं इसीलिए आता यार, ये टीम हर साल आती है, पेपर पे टॉप करती है, पेपर पे ऐसा लगता है कि फाड़ के रख देगी, है ना, बेस्ट बॉलिंग लगती है, बेस्ट बैटिंग लगती है, फिर भी यार पता नहीं आज शायद वो क्या नाम है, शर्फीन रदरफोर्ड नीचे आ गया था, 2 छक्के मारे तो ऐसा लगा कि शायद पुलाड़ वाला काम हो जाएगा क्या। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अंदर से पता था भाई नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा, तुम रन नहीं ज्यादा कर हो पाओ। जाते हैं तो आयुष वो एक आदमी के बस का नहीं होता, और उसका रीजन है आपके ऊपर के जो टॉप 5 बल्लेबाज है वो रन नहीं बनाए हैं। 19 रन, 14 रन, 5 रन, 8 रन, 6 रन अगर आप बना के जाओगे तो शरफन और नमन धीर मारेंगे ना, फिर भी 150 नहीं अरे बनने वाला है। भाई आप देख लो ना यार, सिंपल सी बात है यार, ये अभी भी जब ये जीते भी थे ना पहला वाला मैच, और दूसरे मैच में जो इनकी रेपुटेशन थोड़ी बहुत बच गई थी, क्योंकि हारे तो वो भी थे लेकिन जो बच गई, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में इन्होंने बिल्ड किया था अपने रन। भाई जिस जिस मैच में रोहित और रिकल्टन रन मार रहे हैं, वो मैच इनका सही जा रहा है। जिसमें वो नहीं चल जिसमें उनमें से एक भी नहीं चल रहा है, ये वो मैच हार रहे हैं भाई। एज सिंपल, दोनों ही नहीं चले तो आज जैसा हारेंगे, एकदम ही गंदा हारेंगे। तो बिल्कुल पहले सही मैच बात। में दोनों चले, मैच जीत गए। दूसरे मैच में रोहित चला, कुछ 25-26 बॉल पे रोहित ने 35-40 रन मारे थे, ठीक है, रिकल्टन आउट हो हाँ गया, बाकी पूरे नीचे सब आउट हो गए, ठीक है ना, इनकी हालत खराब हो गई, पंचल हो गई। और भाई बॉलिंग तो मुझे लग रहा है भाई, आई डोंट नो यार, बुमराह का तो चलो फिर भी सही है, इवन मैं झूठ नहीं बता रहा, हार्दिक का भी फिर भी ठीक है, बट ट्रेंट बोल्ट, भाई इवन शार्दुल अच्छा कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा बॉलिंग वीकनेस कहाँ जा रही, कि भाई बाकी के 3-4 बॉलर मिलके मैच ही डुबो दे रहे हैं क्या। शार्दुल अच्छी फेंक रहा है, बुमराह अच्छी फेंक रहा है, तो पिट कौन रहा है। बॉलिंग वाइज आज ही खराब गया है आयुष, और उस दिन तो इनके बैट्समैन चेज ही कर लिए थे। अच्छा एक आज बात का बताओ, सीन वो जो था रिजवी वाला मैच जो है सेकंड मैच, वो मैच पूरा मैच रिजवी पे था। आपको पता था रिजवी कि का टू रिजवी बी अगर, ऑनेस्ट, आपको पता था कि अगर रिजवी आ गया है, विच मीन्स दैट आशुतोष तो नीचे नहीं खेलेगा, क्योंकि इम्पैक्ट में था, तो आपको सिर्फ एक विकेट निकालना था वहां पे। बट रिजवी का कुछ तो सीन चल रहा है यार, ये टाइम अच्छा है और रिजवी बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको रिजवी का भी क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। भाई देखो सीएसके को देखो, रिजवी का और तुषार देश पांडे का, ठीक है ना भाई, वहीं से ही आए हैं अच्छे अच्छे प्लेयर्स सारे, देखो भाई अब चमक रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो सीएसके से है कहाँ से है, बट समवेयर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके रन ऑलरेडी कम है 164, तो 164 और जो 170 के टारगेट होते हैं ना, ये समवेयर एक होता है कि आपका एक बैट्समैन चल जाता है तो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाता है तो वो आपका आराम से मैच निकल जाता है। भाई रिजवी की परफॉर्मेंस उस टीम में डीसी में ज्यादा इफेक्टिव इस वजह से भी लग रही है, क्योंकि डीसी की बॉलिंग अटैक इतना सॉलिड है कि वो किसी टीम को 200 के पार जाने नहीं दे रहा है। हाँ
है ना? तो नहीं विच इज आइडियल सिचुएशन, विच इज आइडियल मतलब 200 या 200 के अराउंड में, ठीक है ना? विच इज आइडियल सिचुएशन फॉर रिजवी टाइप ऑफ प्लेयर्स, कि जहां पे आपको सिर्फ इनिंग्स वो करनी, ड्रॉ करनी है, आपको लंबी इनिंग्स लेके जानी, क्योंकि रिजवी 100-120 के स्ट्राइक रेट से खेलता है शुरू की 20 गेंदे, एंड देन वो नहीं, कन्वर्ट रिजवी करता लंबे है। छक्के मारता है, इस पे तुम थोड़े अरे गलत हो। यार, उसको छक्कों रूल, की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो मारता है, मैं कह रहा हूँ नहीं, रिजवी। रिजवी इज नोन फॉर तेज स्ट्राइक रेट, वो उसका रोल अरे नहीं गया लेकिन है तीनों अभी। इनिंग जो उसने खेली है भाई, उसमें रन ऐसे ही आए हैं। किसमें? जो भी दोनों मैच जो उसने खेले हैं, दोनों में मैन ऑफ द पिछले मैच है मैच में दोनों उसके की। 51 पे 90 है। अरे अभिषेक, क्या कह रहा हूं मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि वो उसका स्ट्राइक रेट कम है, मैं ये कह रहा हूँ वो बंदा 20 से 25 गेंदे 100 और 110 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है, एंड नहीं, देन वो वो। वहां पे मैं मान रहा हूँ वो सिचुएशन की डिमांड है। पर रिजवी का गेम प्ले टू बी ऑनेस्ट वैसा नहीं है। अगर आप पिछला उसका सीजन चेन्नई के साथ देखे हो, तो वो आके पहली बॉल से भी मारा है। बता देंगे, चेन्नई में वो नंबर 6 खेल रहा था भाई। नहीं, वहां पे भी 4-5 पे आया है। भाई जो भी मैं शॉर्ट शॉर्ट इनिंग्स थी, और आया इवन वो मैं क्या। मतलब जैसे बाहर भी उसके गेम्स जो देखा हूँ थोड़ी बहुत, तो उसकी क्वालिटी है, वो स्टार्टिंग से भी आके मार सकता है। बट अगर रोल, जैसे रोल की बात है, जो उसको रोल लाया जा रहा है कि जब विकेट गिरता है तब उसको लाया जा रहा है, तो वो बिल्ड करके खेल रहा है मिडिल ऑर्डर अकॉर्डिंग में, टू मी क्योंकि भाई, जो भी सिनेरियो में वो खेल रहा है, जहाँ पे उसे टिकना पड़ता है, 20-22 गेंद झेलनी पड़ती है, उसके बाद वो और ज्यादा हिटर ही बन जाता है, एंड देन वो अटैक भी करता है उसके बाद, वो उसके लिए आइडियल सिनेरियो है, मुझे जो लगता है। हाँ। मे भी वो और स्ट्राइकिंग करके शायद एक छोटी पारी खेल दे, बट बिल्कुल, जहाँ और पे रही लॉन्ग बात रन में, मुंबई की ना, why not? हाँ, मुंबई थोड़ा सा हम लोग इसके बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्यादा बात कर चुके हैं इसके बारे में, और मुंबई का राइट मैं राइट। थोड़ा सा कह के खत्म करेंगे हम लोग। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो ऐड करना। मुंबई का मेरा जो लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, इनकी टीम जो है समवेयर ये बैटिंग बना ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों यार। इनका अगर सूर्य तिलक नहीं, तो यार आप विलजैक्स को ऐड करो, सैंडनर को ले आओ। पिछले मैच में सैंडनर ने भी ठीक ठाक बैटिंग की थी, और सैंडनर भी बैटिंग दे देता है, दीपक चहर भी बैटिंग देता है, शार्दुल देता है। तो आप अगर इन सबको जोड़ के आप तेज में रन मार के जाओगे, समवेयर आपके रन बनेंगे। बट वो आप रखोगे नहीं विल जैक्स को, शर्फन रदरफोर्ड को आप लास्ट में लाओगे जरूरत पड़ेगी तो आपके 5 बैट्समैन 6 बैट्समैन लेके खेलोगे, जिसमें हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, और तिलक वर्मा आपका जो है अभी फॉर्म में नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। सूर्या का अभी एक ही मैच अच्छा हुआ है। तो समवेयर एंड मुझे जो लगता है कि आप बैटिंग थोड़ी अपनी पावर बैक करो, बॉलिंग आपकी है कहीं ना कहीं वो हिट करेगी। मुझे तो ये भी लग रहा है, अभिषेक दीपक चार को ही बाहर निकालो और ट्रेंट बोल्ट को ही बाहर निकालो, इन दोनों को रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस बुमराह है, शार्दुल है, हार्दिक है, और आप चौथा ले आओ कॉर्बिन बॉश को, ठीक है? आपके चार में पेसर काफी है भाई, देखो जिसमें से तीन आपके सारे ओवर करेंगे, हार्दिक सारा करेगा, शार्दुल वन ऑफ द बेस्ट सीजन जा रहा है उसका, ठीक है ना भाई? हाँ, बुमराह बुमराह है, ठीक है ना? और आपका चौथा कॉर्बिन बॉश के, आप 2-3 ओवर ले लो, आपको कॉर्बिन और हार्दिक से 4 ओवर निकलवाने हैं, 4 ओवर या 5 ओवर डिपेंडिंग अपॉन जो भी। आप स्पिन में अपनी ले आओ विल जैक्स, ठीक है? विल जैक्स ले आओ, और बिल्कुल। वो भी ले आओ, दूसरा कौन है, सैंडर, ठीक है? वही मैं उसी का और कह रहा, सैंडनर पिछली बार आपके लिए इतना अच्छा किया था, इस बार भी वो T20 में अच्छा किया, आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? इवन पिछले मैच में भी अच्छे उससे रन दिया, मतलब 3 ओवर में राइटली शायद सेड। 21-21 रन दिया। तो अच्छी बॉलिंग करा रहा है, आप उसको करा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि नया स्पिनर आए उसको खिलाना ही है, नॉट अकॉर्डिंग नेसेसरी। टू मी, जो इनके चार फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए, वो होना चाहिए ऊपर से रायन रिकल्टन, बिकॉज वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना? हाँ, विकेट कीपिंग बिल्कुल भी सही। बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छी कर रहा है। सेकंड होना हम्म, चाहिए इनका शर्फेन रदरफोर्ड, विच इज द नीड, आपको चाहिए एक प्लेयर ऐसे नीचे जो जो तो थोड़ा आपको पावर हिटिंग हाँ, दे। थर्ड आपका होना चाहिए विल जैक्स, जो आपको बिल्कुल स्पिन सही। का ऑप्शन भी दे और आपकी फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग कर दे। फिनिशिंग हाँ। या फिर ऊपर, मेरे ख्याल से हम्म, आप ऊपर खिला के तिलक को नीचे डाल दो, जो आपने इंडिया वाले के लिए किया था, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना? क्योंकि तिलक के पास जब रोल क्लैरिटी रहती है ना नीचे ऑर्डर पे, तो मेरे ख्याल से और अच्छा करता है। और नहीं तो आप ऊपर खिला के विलजैक्स को ही नीचे डाल दो, वो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और आपका चौथा हो जाएगा कॉर्बिन बॉश, सॉरी आई कॉर्बिन थिंक यहाँ पे बॉश शायद मैं सैंटनर स्लैश के साथ जाऊंगा। सैंटनर, स्लैश सैंटनर, डिपेंडिंग अपॉन पिच। आपको जो पिच आपको पेसर फ्रेंडली पिच मिल रही है, आप पेसर फ्रेंडली के साथ आ जाओ। हाँ, क्योंकि पेसर इनके पास इंडियन भी है, तो ये समझ अच्छा काम चला सकते हैं। स्पिनर्स यस, इनके पास नहीं है। बिल्कुल सही बात भाई। मेरे ख्याल से आप
जबरदस्ती में जब आपका ट्रेंट बोल्ट का सीजन नहीं अच्छा जा रहा है, दीपक चाहर का नहीं अच्छा जा रहा है, खिलाने का कोई सेंस नहीं बनता जस्ट जस्ट बिकॉज उनका नाम बड़ा है कि वो पावर प्ले बॉलर्स हैं, राइट। यही बिल्कुल सही अभिषेक, बात इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से और कुछ बात करने के लिए कुछ है नहीं। कूडोज नहीं, टू यही है। राजस्थान। और भाई रियान पराग की कैप्टनसी को सल्यूट है, बहुत तगड़ी चल रही है, बंदा बहुत अच्छे से डील कर रहा है। और उसे भी एक जो नेगेटिव ट्रोलिंग मिल रही है, मुझे नहीं पता क्यों मिल रही है, बट हाँ, नहीं और नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट अगर मैं देख के बता दूं ना, समवेयर आरआर या दिल्ली से कोई एक टीम जीत रहा है और आरसीबी लाइन पे है। मुझे जो लग रहा है पर्सनली, व्हाट आई फील फाइनल। जीत रहे हैं मतलब, अच्छा फाइनल जिता दे रहे हो तुम। हाँ, मैं आरआर या दिल्ली को देख रहा हूँ, इससे मैं आरआर मोस्ट प्रोबेबली जीत मैं रही तो है। पहले ही शायद मैं बोल चुका हूँ ना, आर वर्सेस आरसीबी फाइनल है। और मेरी टीम में तो डीसी क्वालिफाई ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि नहीं, मेरे मैं तो डीसी को चौथे में देख रहा हूँ। सीएसके है, जो कि मुझे लग रहा है सीएसके भी नहीं कर रही है, वो अलग बात है। बट आई डोंट थिंक तो दिल्ली क्वालिफाई करने वाली है, क्योंकि वो लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, 4 मैच जीते थे फिर लगातार हारेंगे। ओके। तो या दिस वाज ऑल अबाउट इट गाइस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब सारा प्यार करो, अभिषेक के मुंह पे चुम्मियां दे दो। और गाइस खूब सारा सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो वीडियोस को। और भाई वैभव सूर्यवंशी वाले सब लोग हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बहुत बड़े फैन है। और सारे नॉर्थ ईस्ट बिहारी वाले भी भाई भाई, को जो सपोर्ट रियान करो। पराग के कोर डाई हार्ड फैंस है ना, वो भी भाई, और जो अनन्या पांडे को खूब प्यार करते हैं, वो भी कमेंट करो।